Koda is here at Patna Women's College talking to some students about the upcoming Bihar election and Bihar's issues. Okay, so I'll hand it over to you guys. We were just talking about some issues that only and stories you would know. So tell us. बिहार में होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जिला परिषद में जैसे रोड बनाने का टेंडर मिलता है हम लोग को, तो उसमें दिक्कत क्या है कि गांव के लोग हैं, अगर वहाँ पे जैसे ईंट या फिर जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे हम लोग ऐसे लगाते हैं, आज लगाए रात भर में वो चोरी हो जाता है, वहाँ पे गिराया रात भर में वो लोग लेके चले जाते हैं, वो सारे गांव के लोग, फिर उसके लिए हम लोग को अलग से वो पैसा लगाना पड़ता है, फिर वो उसमें से भी ऐसे लोग चोरी कर कर के ले ही जाते हैं। बिहार में मेजरली कास्ट को ही लेकर ये होता है कि आप छोटे कास्ट के हो, बड़े कास्ट के हो, कास्ट को ही देख के सब जज करते हैं आपको किसी भी फील्ड में, कैसे भी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या एजुकेशन में हो या जॉब्स वगैरह में। एजुकेशन में तो फिर भी अब लोग पढ़ रहे हैं तो उस लाइन में होते तो ठीक है कम, जॉब्स वगैरह में अभी भी, क्योंकि भाई आप पढ़कर ही जॉब करने कुछ गए हो ना, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो यहाँ पे हर चीज़ को कास्ट से ही जोड़ा जाता है मेजरली। और हाँ, लाइक हर चीज़ में कि जैसे आरजेडी है तो वो यादव और मुस्लिम्स को का वोट बैंक उन पे बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको सपोर्ट करेगी, वो उन्हीं के पास जाएगी अपना वो सारा बात कहने और लेने की, इनका वोट तो आएगा ही आएगा अपने को, तो वो उनको दिखाते ही यही है कि तुम्हारा ही कास्ट सबसे सुपीरियर है, ये है, तो ऐसा ये ज़्यादा होता है बिहार में, तो ये तो टोटली रॉन्ग। तो बिहार में बहुत पॉलिटिकल फैमिलीज भी होती हैं, हाँ। तो आपकी उन पे क्या राय है? पॉलिटिकल फैमिलीज का मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे जो उनके बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो सोचते हैं कि दुनिया उनके हाथ में, मतलब कि वो फ्री हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको सारी फ्रीडम मिल रही है। और पॉलिटिक्स विरासत में नहीं मिलती है ना, वो कमानी पड़ती है इज्जत उतना, और ताकि आपको लोग प्यार दे, आपको ही नेक्स्ट नेता बनाए, जो भी करे। तो उन यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पापा अगर सीएम है तो नेक्स्ट सीएम तो मैं ही बनूंगा क्योंकि पापा सीएम है, तो ये ऐसा थोड़ी है कि अगर पापा नहीं रहे तो आपको बनना ही है, वो तो आपको पब्लिक को डिसाइड करने देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो अपना इमेज ही ऐसा बना देते हैं और फिर पब्लिक के भी दिमाग में वैसा डालते हैं। और एजुकेशन नहीं है पहली बात तो लोगों को फिर समझ भी नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तो एजुकेशन तो होना चाहिए सबके पास ताकि वो समझे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, कैसे लोग उनको भी, उनके पास भी वो है कि वो जाकर खुद का एक पार्टी बनाकर ऐसा खड़ा कर सके पॉलिटिक्स में और जा सके, लेकिन इनको इतना अवेयर ही नहीं है लोग। पॉलिटिकल फैमिलीज़ का और क्या होता है ना, जैसे कि मेरे पापा बैंकर हैं, तो उनको अलॉट किया जाता है, उनको पोलिंग ऑफिसर बनाया जाता है जब वोट होती है, वोट का टाइम रहता है तब। तो जैसे जनरली ऐसा होता है कि स्कूल वगैरह में वोटिंग के लिए जाते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होता है कि ठीक है लोग आए, वोट कर रहे हैं, जा रहे हैं, काउंटिंग का जब टाइम होता है तब वहाँ पे क्या होता है कि उनके रिश्तेदार, जो वो पॉलिटिकल फैमिली के जो भी मेन हेड होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार आएंगे, दोस्ती करेंगे, धमका करके फिर बात करने की कोशिश, काउंटिंग में हेर फेर करने की कोशिश, तो ये सब चीज़ बहुत करते हैं। तो वो लोग ऐसा है ना, पॉलिटिकल फैमिलीज़, एक तो सबसे पहले कि वो लोग दूसरे के नाम पे बहुत खेलते हैं, मतलब क्या कर लोगे, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कहीं पे भी हो रहा है तो तुम हमको नहीं जानते हो, मेरे पापा यहाँ ऐसे हैं, चाहे कुछ भी है, वो सब चीज़ें बोलना। और दूसरी बात, ऐसे वोटिंग के टाइम पे, मतलब काउंटिंग के टाइम पे ये सब, इन सब चीज़ में हेर फेर वो लोग ज़्यादा करते हैं थोड़ा, तो मतलब उनको एक प्रिविलेज मिला रहता है ना कि लोग यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो ठीक है आप कास्ट सिस्टम से दबा ही रहे हो, और दूसरी बात है कि आप अपना ये पावर दिखा करके दबा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन था, तो बिहार की पॉलिटिकल रेप्यूटेशन थी ऑफ लाइक अ गुंडागर्दी राज, तो डू यू थिंक दैट वो रिड्यूस हुआ है? इस कॉलेज में हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी राज आप कह रहे हो ये रिड्यूस तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कई जगह न्यूज़ आती है कि उसने जो भी वहाँ के नेता हैं उन्होंने उनको अपने पब्लिक को डराया कि आप हमें ही वोट दो, नहीं तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको सेफ कैसे लगता है फिर? अभी तक तो हमने ऐसा फेस नहीं किया है, सुना है, हमारे साथ हुआ नहीं, देखा भी तो बहुत पहले देखा है, अभी तक ऐसा कुछ फेस वगैरह नहीं किया मैंने। मेरे पापा ने कुछ किया तो वो इंसिडेंट्स बताते हैं, तो मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी उतना डर या फिर कोई फीलिंग ही नहीं है उस बारे में। और मतलब यहाँ पे है ऐसा कि आप किसी के भी, अगर जैसे कि मेरा जानना है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, तो अब मेरी टीम आकर उसको मारेगी, ऐसे ही होता है यहाँ पे, अगर आप एग्री हो तो।
मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस को करना क्या चाहिए? क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं उनके लाइक स्कीम्स में भी या उनके प्लान्स डेवलपमेंट में? सबसे पहले एजुकेटेड रहे। मेरा तो यही रहेगा कि अगर आप किसी भी मतलब आपके पास कोई भी पावर आ रहा है, देन यू शुड नो हाउ टू यूज़ अ पावर। ठीक है, अगर आपके पास पावर मिल रहा है तो मतलब ऐसे ही नहीं कि आप बस मतलब हवे में हाइप में है कि हाँ पावर मिल गया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका मिसयूज़ ना करें। और पहले तो यही है कि एजुकेटेड पीपल आए यहाँ पे। एजुकेशन तो ठीक है पहला, दूसरा ये कि अगर आपको पावर मिल रहा है तो वो आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वो वहाँ के पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए सोचिए, अपने लिए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए नहीं, अपने फैमिली को ऊपर करने के लिए नहीं। आपको जो फंड मिल रहा है, जो हो रहा है, वो यूज़ करो अच्छे से। आप इधर उधर जो करते हैं, मतलब फंड का झोल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, जो रोड बनना है वो नहीं बनता है, तो ये सब डेवलपमेंट लाओ, तब तो दिखे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप क्यों हमने आपको चुना है। पर यहाँ मुझे नहीं लगता कि अभी पॉलिटिक्स में कोई भी एक अच्छा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको लोग सपोर्ट कर सके इस बेसिस पे। और ये जो है कि ये स्कीम्स क्या होनी चाहिए, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ अगर FIR करो तो पॉलिटिशियन क्या करेगी? पॉलिटिशियन किस पे करेगी? जो क्राइम कर रहा है वो भी पॉलिटिकल पार्टी का है, जो पुलिस वगैरह है जो भी है वो भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनका अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, जो क्राइम कर रहा है उनका अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, और ये सब लिंक है वो मेन पॉलिटिशियन से। अगर वो किसी जो क्राइम कर रहा है उसको कुछ करेगा तो फिर उसका वोट बैंक गिरेगा। तो ये पूरा एक चेन बना हुआ है, किसी को ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि जो क्राइम कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलता ही नहीं यहाँ पे। जनरली आवाज़ उठाने वाले को दबाया जाता है। एग्जैक्टली तो ये तो मत करो, आवाज़ उठाने वाले को। लोग कहते हैं कि कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, बहुत बोलते हैं, बहुत उठते हैं बोलने को, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द रियल सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का, कि लाइक बिहार डेवलप कैसे होगा? रोज़गार तो मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोज़गार के लिए आदमी उतना स्किलफुल होना तो चाहिए। एजुकेटेड ही नहीं तो कैसे किसी को जॉब मिलेगा? बेसिक लेवल का आप जितना भी यहाँ पे सरकारी स्कूल देखोगे, यहाँ पटना वालों को छोड़ के जितना भी दूसरे सरकारी स्कूल को देखोगे, कोई स्कूल अच्छा है नहीं, वहाँ पे टीचर नहीं आ रहे। टीचर आ रहे तो जो मेन टीचर है वो नहीं आ रहे, वो अपने किसी फैमिली वाले को भेज दे रहा है कि मेरी जगह तुम जाओ। और एजुकेशन लेवल तो बहुत बेकार है बिहार का। अगर एजुकेशन लेवल सही होगा, बच्चे एजुकेट हो गए, तो भले ही रोज़गार मिल सकता है हम लोग को। हम लोग के कॉलेज में हर डिपार्टमेंट को बच्चे या स्कूल अलॉटेड है जिनको पढ़ाने जाना पड़ता है, हम में से हर किसी को 3rd ईयर में। ठीक है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ बच्चे अवेयर ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़ना है। तो ये सब तो अवेयरनेस भी होना चाहिए कि क्यों पढ़ना है, क्या करना है पढ़ के, ये सब। और वो लोग आते ही नहीं है, उन लोग में ऐसा है ही नहीं कि हम पढ़ेंगे अच्छा करेंगे। फिर मेरी एक आंटी है, वो अभी बिहार सरकार के स्कूल में भी पढ़ाती है। ठीक है, तो वो बताती हैं कि वहाँ पे हम क्लास में अकेले बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। वहाँ पे हेड से कंप्लेन करो कि कोई नहीं आता तो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, आप चुपचाप बैठिए, ऐसा बोला जाता है। तो लाइक ये बहुत होता है कि बच्चों को अवेयर तो करो कि आपको क्यों पढ़ाना, बुलाओ तो कुछ ऐसा डिसिप्लिन ही नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे आपका बेस क्वेश्चन था, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट को जितना फंड मिलता है मोस्टली वो करप्शन में चला जाता है, उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है, कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी सेटअप नहीं हो पा रही हैं। तो जो सेमी स्किल और स्किल्ड लेबर है उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। एजुकेशन तो वीक है ही, पर जो लेबर कुछ कुछ करने के ऐसे लायक हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है बिहार से, जिस वजह से एक तो बिहार की इमेज ख़राब हो रही है और स्टीरियोटाइप्स को और बढ़ावा मिल रहा है। और एजुकेशन भी एक मेन फैक्टर है जिन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे फंड्स आते तो हैं पर उतना यूज़ नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पे चल रहा था कि कैसे स्कूल्स बहुत टूटे फूटे से हैं, टीचर्स प्रॉपर नहीं है, बेंचेस प्रॉपर नहीं है, और स्टूडेंट्स भी उतने मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा है वो है कि करप्शन चल रहा है, जिस वजह से ना रोडें अच्छी बन रही है, ना ब्रिजेस अच्छे बन रहे हैं, और ना ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो लेबर्स है उनको कोई और रोज़गार मिल सके और ताकि GDP डेवलप कर सके। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और चल रहा है जैसा वैसा चलने देते हैं। मैं अपने गाँव में ऐसा मैंने देखा है, जो वहाँ पे लड़के या लड़के ही ज़्यादा, लड़कियों को तो इतना मिलता ही नहीं है कि आप पैसा देके 10th का जो वो रिज़ल्ट है वो ख़रीद लो। तो मेरे गांव में क्या होता है कि 10th तक पहुँचे, ABCD नहीं आता, जो बेसिक होता है 1 2 3 वो भी नहीं आ रहा उन लोग को लिखना बोलना, और वो 10th में फर्स्ट आ गए, और वो गवर्नमेंट पैसा देती है जो फर्स्ट आते हैं, तो फर्स्ट खुद से नहीं आ रहे, वो पैसा दे देते दूसरों को, उसकी जगह वो फर्स्ट डिवीज़न, हाँ, तो पैसा दे देते किसी और को, उसकी जगह वो देता है एग्ज़ाम और वो पास होकर फर्स्ट भी आ रहा है। तो इतना बड़ा लूपहोल है यहाँ पे कि जो दूसरा आदमी दे रहा है उसका एग्ज़ाम वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और ऐसे मेरे गांव में ना ज़्यादातर लड़के
लड़कियों को तो इतना वो मिलता ही नहीं है फ्रीडम कि वो पढ़ सके। मेरे गांव में ऐसा ही है। तो ज़्यादातर लड़के को ABCD नहीं आ रहा है, 1 2 3 नहीं आ रहा है, और वो सब फर्स्ट डिवीज़न। और फिर यही लड़के 5-10 साल बाद बड़े होंगे, फिर बोलेंगे कि रोज़गार नहीं है बिहार में। पहले तो आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है, फिर आप झगड़ा कर रहे हो कि रोज़गार नहीं है। मेरा मतलब बोलने का यही पॉइंट था, मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी इस चीज़ में कि दोनों मतलब जो कहते हैं ना कि दोनों चीज़ें हैं, इसमें रोज़गार इसलिए नहीं है, ये भी कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो पैरवी कर के अपने ही लोगों को हर जगह पे फिट करते रहती है कि हाँ आप यहाँ पे काम कर लो या कुछ भी कर लो। गवर्नमेंट जॉब्स में ये सब चलता है, प्राइवेट जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब सिक्योर जॉब्स नहीं होते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जो बीएड करते रहती हैं, तो उनको ऐसे अलग अलग स्कूल अलॉट होते हैं जहाँ पे उनको एज ए ट्रायल पढ़ाने के लिए जाना होता है एड हॉक बेसिस पे। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी जान पहचान की 2-3 लड़कियाँ हैं जो कि ऐसा करती हैं। वो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। वो तो मैम आपने कलर कहाँ से कराया, मैम आपने ये कपड़ा कहाँ से पहना है, इसी में लड़कियाँ आती नहीं है। लड़कियाँ आती हैं तो वो अपना ग्रुप बना करके बात कर रही हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। उनको बोल भी दो तो पढ़ना क्या है, आगे तो चल के शादी करा देंगे पापा। तो कोई है ही नहीं ना, बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, टीचर्स भी पढ़ाना चाहते हैं, और ना ही गवर्नमेंट जॉब देना चाहती है। ये भी चीज़ें हैं। मेरा तो लास्ट कमेंट यही है कि खुद से ध्यान हटा के लोगों पे ध्यान दो तो सब सुधरेगा। बात करो, कम्युनिकेशन, वो लोग खुद ही नहीं आएंगे, दूसरों को भेजेंगे ऐसा करो वैसा करो, उनको ये बताओ। तो बस खुद से ध्यान हटाओ, लोगों पे ध्यान दो, डेवलपमेंट पे ध्यान दो तो ठीक हो सकता है। ध्यान देना है ना तो अच्छा इंसान बनो पहले। जैसे बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बहुत बात कर ली, बट एक प्लस पॉइंट है बिहार का कि अभी जो है मतलब पहले के कंपैरिजन में जो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो गर्ल्स लोग को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है एजुकेशन में, हेल्थ में। तो वो साइकिल योजना है, फिर एक 10th पास करने पे कुछ अमाउंट मिलता है, फिर 12th पास करने पे 50, ग्रेजुएशन करने पे 25,000 मिलता है, फिर ग्रेजुएशन के बाद 50,000 मिलता है। तो मेरे गांव में क्या है ना कि सिर्फ पैसे, मतलब लड़कियां हैं कि इसीलिए पढ़ रही हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिला है। हाँ, घर वालों ने बोला कि हम घर से 1 रुपया भी नहीं देंगे, तुमको पढ़ना है तो खुद के बदौलत पे पढ़ो वरना मत पढ़ो। तो लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं गाँव में कि 50,000 मिलेगा तो इसलिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये अच्छा है कि वो जो पैसे मिल रहे हैं वो लड़कियों के यूज़ हो रहे हैं। Thank you so much for talking to us.